IRET इस्लामिक रिसर्च और एजुकेशनल तंजीम मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान काफिर और मोमिन का अंजाम। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनी वलग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। फ़लनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदन व लनजज़ियन्नहुम असवा अल्लज़ी कानू यअमलून। ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार लहुम फ़ीहा दारुल खुल्द जज़ाअन बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामी इसमें गरामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में आज बतारीख़ 21 जून सन 2024 बरोज़ जुमा व मकाम मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में अल्लाह की तौफ़ीक़ से जिस मौजू के मुताबिकत से खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से ये जो रब का कुरान नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौफ़ीक़ दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और बाद उसके ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप लोगों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अभी हम ज़िलहिज्जा की 10, 11, 12, 13 तारीख़ से फ़ारिग़ होकर ईद उल अज़हा के त्यौहार से खाली हुए और यह ज़िलहिज्जा का महीना भी चल रहा है और उसके बाद फ़ौरन ये पहला जुमा है जिसमें खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से जिस मौजू की मुताबिकत मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से, वो मेरा मौजू सखन है मोमिन और काफिर का अंजाम। वैसे तो हर मुसलमान ये कह सकता है, ये जानता है, समझता है, सोचता है कि जो मोमिन होगा वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह।
और जो काफिर होगा वो जहन्नम में जाएगा। इतनी मोटी सी बात तो करीब करीब मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए उमूमी तौर से। लेकिन रब के इस कुरान में जो जगह जगह पर मोमिन और काफिर, काफिर का माना इनकार करने वाला, मोमिन का माना मानने वाला, जो अल्लाह ताला को, अल्लाह के किताबों को, अल्लाह के तमाम नबियों को, आखिरत को, तकदीर को, फरिश्तों को, इस सबको जो माने, इस पर ईमान लाए, आस्था रखे, यकीन रखे और फिर उसके बाद तौहीद पर जम जाए, नमाज रोज़ा ज़कात हज की पाबंदी करे, वो इंशाअल्लाह मोमिन के ज़िम्मन में आ जाता है, ज़ुमरे में आ जाता है। तो जगह जगह पे कुरान मजीद में हमारा पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिन का और काफिर का क्या मकाम बताया है, क्या अंजाम बताया है। इसी के ताल्लुक़ से आज मैंने कुरान मजीद की सूरह नंबर 41 हामीम सजदा, जिसकी चंद आयात अभी मैंने आपके सामने 26, 27 और 28 तिलावत की अल्लाह की तौफीक से, और इसकी मज़ीद आयतें इंशाअल्लाह आज के इस खुतबे में इंशाअल्लाह आने वाली हैं। तो जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाया, तो पहले वो काफिरों के ताल्लुक़ से, काफिर यानी जो नहीं मानते, जो इनकार करते हैं, उनके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वक़ालल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी वलगौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि उन काफिरों ने कहा, उन इनकारियों ने कहा, उन न मानने वालों ने कहा, इस कुरान की सुनो ही मत, इसके पढ़े जाने के वक्त, यानी कि जब ये कुरान अल्लाह के नबी पढ़ें तो तुम इसको सुनो ही मत और बेहुदा गोई करो, क्या जबकि तुम गालिब आ जाओ। यानी उन्होंने एक दूसरे से ये कहा कि यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लोगों को सुनाया करें, कुरान पढ़ा करें और कुरान लोगों को समझाया करें, तो उस वक्त शोर करो, तालियां बजाओ, सीटियां बजाओ, चीख चीख कर बातें करो, चिल्ला चिल्ला कर बातें करो, ताकि जो हाज़रीन वहाँ पे हों, जो सुनने वाले, उनके कानों में कुरान की आवाज़ न जाने पाए और उनके दिल कुरान की बलागत और खूबियों से मुतासिर न हो। यानी जो कुरान की जो बलागत है, फसाहत और कुरान की बलागत, कुरान की खूबियाँ, ये उनके ऊपर असर न कर सके। तो हम इस तरह से जो है इनको हम रुकावट पैदा करें। यानी मुमकिन है कि इस तरह से शोर करने की वजह से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत ही न करें, जिसे सुनकर लोग मुतासिर होते हैं। ये उन लोगों का एक हरबा था, एक उनकी सोच थी, एक साजिश थी, एक चाल थी, एक बात थी, एक फ़िक्र था, एक कहना था। आपस में ये उनका एक कह लीजिए कि ये बातें करके इस तरह की हरकतें करते थे। और ऐसा नहीं कि ये उस वक्त ही होता था, आज भी है। आज भी जब प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को करने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, हदीसों को पढ़ने वाले, सुनाने वाले, जब लोगों तक अल्लाह उसके रसूल की बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आज भी ऐसे लोग पैदा हैं, आज भी ऐसे लोग हैं कि लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं कि देखो ये उन लोगों तक न जाने पाए, ये उन लोगों से न मिलने पाए, ये उनकी किताबें न पढ़ने पाए, ये उनकी तकरीरें न सुनने पाए, ये उनके किताबचे न पढ़ें, ये उनके पम्फलेट्स न पढ़ें, ये उनके मजलिसों में न बैठे, ये उनके मस्जिदों में न जाएं, ये उनके पीछे नमाजें न पढ़ें, ये उनके खुतबे न सुने, ये उनके मुँह से कुरान और हदीस न पढ़ें। क्यों भाई न पढ़ें? इसलिए कि उनको तो ये डर होता है ना कि ये जाएंगे तो फिर ऐसा न हो कि उधर के ही हो जाए। जो डर उनको था वही डर इनको है। भाई अगर जब आप हक पर हो, आप सही हैं, आपको ये यकीन है कि हम जिस मज़हब पर, जिस जमात के साथ लगे हैं, तो हमारा ये मज़हब, हमारा ये धर्म, हमारा ईमान ये पक्का है, इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई जुम्बिश भी नहीं करा सकता, हिला भी नहीं सकता है, तो हमें किसी बात का डर, किसी बात का नहीं डर होना चाहिए।
ये तो खौफ उसको होना चाहिए, डर उसको होना चाहिए जिसके ईमान में खुद खलल हो, उसका ईमान खुद उसके लिए डावाडोल हो, उसके खुद यकीन ना हो कि पता नहीं मैं सही पे हूं कि गलत पर हूं। अगर मुझे ये यकीन है कि मैं सही हूं, आप मुझे कहीं भी ले चलो, कहीं भी बैठा दो, कहीं भी सुना दो, किसी की बात कह दो भाई देख लें, सुन ले, किसी का भी किताब दे दो हम पढ़ लें, किसी की बात हो दे दो भाई हम सुन लेते हैं। तो सुनने से क्या, केवल सुनने मात्र से, सिर्फ सुनने भर से क्या ऐसा है कि हमारा ईमान निकल जाएगा, हम फिसल जाएंगे, हम चले जाएंगे। तो ये खतरा उन लोगों को था जो कफ़ार मक्का थे, जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, जो इनकारी थे, जो अल्लाह के रसूल को न मानने वाले, कुरान को न मानने वाले थे, उनका ये मामला था। तो अगर आज भी यही काम कोई कर रहा है तो समझ ले कि वो कितना अल्लाह पर, रसूल पर, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने वाला है। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि बस यकीनन हम इन काफिरों को सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे और उन्हें उनके बदतरीन आमाल का बदला ज़रूर देंगे। यानी उनके बाद अच्छे अमलों की कोई कीमत न होगी। मसलन कि अगर वो अपनी ज़िंदगी, मान लीजिए कोई बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी हो, वो उसकी जो है खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसके जो है या आपस में रिश्तेदारों में सिले रहमी कर रहे हों, या और भी कोई इस तरह के सामाजिक उमूर में कोई ऐसे काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो उनके चूंकि ईमान की दौलत से वो महरूम रहे। अलबत्ता बुरे अमलों की जज़ा उन्हें मिलेगी जिनमें कुरान करीम से रोकने का जुर्म भी है। जो ये बुरे अमल ये कर रहे हैं, जो कुरान को से रोकने के जो जुर्म कर रहे हैं, इसकी सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी। लेकिन इनके नेक अमाल की ये सोचें कि चूंकि ईमान से खाली हैं, तो ये सोच लें कि हम यहाँ दुनिया में सिले रहमी करके, किसी गरीब मिस्किन को खाना खिला के, किसी बूढ़ों को, ज़ईफ़ों की जो है खिदमत करके, खल के खिदमत करके, या इस तरह से ये सोच लें कि हम जो है अल्लाह के यहाँ जो है सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे, हमें अल्लाह ताला अजर सवाब देगा। तो ऐसा नहीं होना है। हाँ, इनके बुरे अमाल की जो जज़ा है, ये जो बुरे अमाल कर रहे हैं, जो कुरान से लोगों को रोक रहे हैं, इसकी सज़ा ये उनको ज़रूर मिलेगी। ये आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसी सूरे नंबर 41 हामीम सजदा के अंदर जो है, सूरे नंबर 41 के आयत नंबर 27 में। अब आगे आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहि नार लहुम फीहा दारुल खुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। अल्लाह के दुश्मनों की सज़ा यही दोज़ख की आग है जिसमें उनका हमेशगी का घर है। ये बदला है हमारी आयतों से इनकार करने का। यानी यह कुफ्र करने वालों का, अल्लाह के कुरान का मखौल उड़ाने वालों का, अल्लाह के कुरान का इनकार करने वालों का, अल्लाह के दुश्मनों का, यही है अल्लाह के दुश्मनों की सज़ा। और इन्हें अल्लाह ने अपना दुश्मन करार दिया है कि ये जो है, जो अल्लाह के कुरान के से लोगों को रोक रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने से रोक रहे हैं, तो ये अल्लाह के दुश्मन हैं। इनकी सज़ा यही दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। ये उनका हमेशा रहने का घर है। और ये भी जान लें कि ये बदला है हमारी आयतों से इनकार करने का। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में तो उनको छूट दे रखा था कि ठीक है, वो माने न माने, इनकार करें जो करे, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला ने कहा कि यही उनका बदला है कि हमेशा हमेश जहन्नम में रहेंगे, जो इन्होंने दुनिया में इन्होंने ये काम किया है। और ये हम न कह लें, ये हम न सोच लें कि हम तो काफिर थोड़े ही हैं, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह के नबियों को ईमान लाने वाले हैं, हम तो अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने वाले हैं। हम इसका दम भरते हों, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने मुसलमान भाइयों को, दीनी भाइयों को, इस्लाम के मुसलमानों की इस्लामिक मजलिस में या मस्जिद में जाने से रोकें। अब तो यहाँ तक हो गया है कि मस्जिदों में अजान में तो बोलेंगे कि हय्य अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्य अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन जब नमाज के लिए नमाजी आते हैं तो वहाँ एक बोर्ड भी लगा देते हैं कि फला फला लोग ना आए, वरना उनके साथ कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार वो होंगे। बताइए, मुसलमानों के लिए आप मजान देकर बुला भी रहे हैं और मस्जिद में आने से रोक भी रहे हैं।
आखिर मस्जिद में आके वो अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह के आगे झुकेगा, तो आप फिर बुला क्यों रहे हो? और जब बुला रहे हो तो उन्हें रोक क्यों रहे हो? ऐसा मामला अपनी मस्जिदों में रोक रहे हैं। और दूसरों की अगर मस्जिद है, वो फलाने की मस्जिद है, वो वहाबियों की है, वो 24 नंबर की है, वो अहले हदीसों की है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ने का। उनकी मस्जिदें मस्जिद नहीं समझिए, घर के मिसल है, उनके पीछे नमाज ही नहीं होगी। वो जो है नबी के न मानने वाले, वो नबी के दुश्मन है, वो इस तरह से इल्ज़ामात करके। तो आज भी ऐसे लोग हैं कि जो कान इधर से पकड़ने के बजाय घुमा के पकड़ने का भाई वो अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, हदीसें पढ़ रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुरान पेश कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पेश कर रहा हूँ, तो इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो बतावें आप कि भाई अल्लाह ने कुरान में ये बात नहीं कही, आप कहाँ से कह रहे हैं? अल्लाह के नबी ने बात तो नहीं कही, आप कहाँ से कह रहे हैं? तो आप उस पर मुझे रोके टोके पूछें तो कोई बात बनती है, लेकिन आप लोगों को ही आने से रोके, लोगों को ही मना करें, तो ये इस तरह से करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को हमेशा हमेश के लिए जो है जन्नत के बजाय जहन्नम में डालेगा। ये उनका आखिरी ठिकाना होगा, जहन्नम उनका घर। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और काफिर लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें जिन्नों इंसानों के वो दोनों फरीक दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया, जिन्होंने हमें गुमराह किया है, ताकि हम उन्हें अपने कदमों तले डाल दें, ताकि वो जहन्नम में सबसे नीचे सख्त अजाब में हो जाए। यानी इसका मफ़हूम वाज़ेह है कि गुमराह करने वाले शयातीन ही नहीं होते, कि सिर्फ शैतान ही गुमराह नहीं करते। लोग कहते हैं शैतान वसवसा डालता है, शैतान गुमराह करता है, शैतान जो है शैतानियत डाल करके इंसान को जो है जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो सिर्फ ये काम जिन से इबलीस और इंसानों से काबिल मुराद लिया, यानी इससे में ये ही नहीं है कि सिर्फ ये इसमें इबलीस या उसके चेले चापड़ ही हैं, बल्कि इंसानों में भी लोग होते हैं। और यहाँ जो इंसानों से काबिल मुराद लिया है, जिसने इंसानों में सबसे पहले अपने भाई हाबिल को कत्ल करके जुल्म कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया, और हदीस के मुताबिक क़यामत तक होने वाले नाजायज़ कत्लों के गुनाह का एक हिस्सा भी उसको मिलता रहेगा। तो ये जो मामला है कि जो जिन और इंस के ताल्लुक से, तो जो हाबिल को जो काबिल ने कत्ल किया था, तो अब उसका मामला ये हदीस की रोशनी में कि तमाम इंसानी आखिरत वक्त, आखिरी वक्त, क़यामत तक जो है जो भी लोग किसी को नाजायज़ कत्ल करेंगे, तो उसके गुनाह का एक हिस्सा वो काबिल के भी जो है हिस्से में जाता रहेगा, जिसने अपने भाई को जो है कत्ल किया था। तो इस ताल्लुक से जो है तो मुफस्सिरीन वगैरह इसकी भी तशरीह करते हैं। तो ये भी होता है कि भाई यहाँ कि जिन और इंस से मुराद जो है, यानी कि जो अगर कोई इस तरह गुनाह कर रहा है तो वो इंसान के भी ताल्लुक से, और शैतान तो बड़ा गुमराह कर ही रहा है। और शैतान वैसे भी दिन दुनिया में भी शैतान भी गुमराह करने वाले होते हैं, चाहे वो किताबें लिखकर, चाहे वो तकरीरें कर कर, चाहे वो अपनी तरफ जो है लोगों को बुला करके खींच के, चाहे पीरी मुरीदी मुरीद बना करके, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे अल्लाह और रसूल के नाम से जो है ढोंग धतूरे निकाल करके गलत और बातें गलत तशरीह करके वो कर सकते हैं। तो वो जिनके चक्कर में दुनिया में ये पढ़ करके लोग गुमराह हुए होंगे, तो वो लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला वो हमारे जो पीर पगाड़े, वो हमारे उलमा मुल्ला मौलवी जिन्होंने हमको गुमराह किया, वो शयातीन जिन्होंने हमको गुमराह किया, अल्लाह तू हमें उनको दे, उनको हमारे सामने ला, उनको हमारे सामने दे दे, ताकि जो है कि हम उनको अपने कदमों तले रौंद डालें। यानी इस जहन्नम में जिनकी वजह से हम गुमराह हुए हैं, उनको हम अपने कदमों से उन्हें रौंदें, इस तरह हम उन्हें खूब जलील और रुस्वा करें। जहन्नमियों को अपने लीडरों पर जो गुस्सा होगा उसकी तशफ़ी के लिए वो ये कहेंगे, वरना दोनों ही मुजरिम हैं, दोनों ही यकसा जहन्नम की सज़ा भुगतेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह आराफ के आयत नंबर 38 में भी इरशाद फरमाया कि जहन्नमियों के तज़किरे के बाद अल्लाह ताला अहले ईमान का तज़किरा फरमा रहे हैं।
जैसा कि आमतौर पर कुरान का अंदाज है, ताकि तरहीब के साथ तरगीब और तरगीब के साथ तरहीब का भी एहतमाम रहे। गोया अंदाज के बाद अब तबशीर, यानी ये मतलब है कि वो जिन्होंने गुमराह किया वो तो जहन्नम में रहेंगे, जो गुमराह हुए वो भी जहन्नम में रहेंगे, लेकिन जो गुमराह हुए हैं वो उनकी जिनकी वजह से गुमराह हुए होंगे ये चाहेंगे कि अल्लाह तो उनको दे हमारे सामने, ला कहाँ है वो, इतनी भीड़ भाड़ में अगर कहाँ है कहने ला कि उनको भी हम अपने कदमों तले यहाँ रौंदे, इनको ये जहन्नम में इसी में रौंदे कि हमको दुनिया में इन्होंने गुमराह किया। इसलिए मेरे भाई ये रब का कुरान जो चीख चीख करके आपके सामने जो हकीकत को बयान कर रहा है, ये जो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये जो चीख चीख करके आपके सामने हक बयान कर रही है कि देखो अल्लाह का ये बयान है, अल्लाह का कलाम है, सुन लो क्या अल्लाह ताला क्या कर रहा है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान है, इसको सुन लो कि अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों को अपने माथे पे, अपने पेशानी का झूमर बना लो, इसी को अपना लाहे अमल बना लो, इसी को अपना इमाम बना लो और इसी के पीछे लग जाओ। तुम अपने मुल्ला, अपने मौलवी, अपने पीर, अपने पगाड़े, अपने जो है अपने बनावटी इमाम, अपने बनावटी वलियों और फना ढेका, इन सबको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह उसके भेजे हुए पैगंबर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को अख्तियार कर लो। कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी क़यामत तक तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। ये असल चीज है। और जो तुम्हारे साथ हमारे साथ जो आखिरत में होना है उसका पूरा नक्शा जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खींच दिया है, जिसमें कि एक नक्शा ये सामने आ रहा है कि जो काफिर लोग कहेंगे ए हमारे रब हमें जिन्नों इंसानों के वो दोनों फरीक दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया, ताकि हम उन्हें अपने कदमों तले डाल दें, ताकि वो जहन्नम में सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे सख्त अजाब में वो हो जाएं। ये वहाँ पर वो ख्वाहिश करेंगे, जो कहेंगे। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे आयत नंबर 30 के अंदर, वाकई जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है और फिर उसी पर कायम रहे, उनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम न करो, बल्कि इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। यानी अब दूसरी तरफ अल्लाह ताला नक्शा खींच रहे मोमिनों का, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा की होगी, जिन्होंने अल्लाह से डरते हुए तौहीद की ज़िंदगी गुजारी होगी, जिन्होंने शिर्क और बिदअत और गुनाह कबीरा सगीरा से बच के ज़िंदगी गुजारी होगी, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की बातों को, उसके हुक्मों को अपने अमल में और पैरवी में ला करके जो है करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि वाकई जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, जिन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हमारा रब हमारा परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है, और फिर उसी पर कायम रहे, और सिर्फ कहा ही नहीं मरते दम तक उसी पर कायम रहे। बिफरते हो बिफर जाए, दुश्मन बनते हो बन जाए, दुनिया जमाना हमको बुरा कहे, हमसे दुश्मनी कर ले, हमारे घर वाले, हमारे खानदान, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी, हमारे शोहर, हमारे भाई बहन, हमारी औलादें हमसे मुतनफर हो जाएं, हमसे हमारे दुश्मन हो जाए, हमारे बड़े हों, हमारे छोटे हों, हमारे खिलाफ हो जाएं, हम कायम हैं तो इसी पर कायम रहेंगे कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, न वो किसी की औलाद न कोई उसकी औलाद है। और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को, उसके साथ किसी को हम शरीक नहीं करते हैं, जो इसी पर डट जाए, कायम रहे। उनके पास फरिश्ते आते हैं ये कहते हुए कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम न करो, कि तुम किसी भी तरह का खौफ में मत रहो, किसी गम में मत रहो, किसी अंदेशे में न रहो कि हमारे साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं। इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो, बल्कि तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है कि जो तुमने दुनिया में जो जिंदगी गुजारी, यानी सख्त से सख्त हालात में भी ईमान और तौहीद पर कायम रहे, इससे तुम पलटे नहीं। बाज़ ने इस्तिकामत के माने अखलास के किए हैं कि वो अखलास के साथ बगैर किसी मिलावट के इसके ऊपर जमे रहे, ये भी चल उसमें है। तो एक अल्लाह की इबादत इताअत की, जिस तरह से हदीस में भी आता है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मुझे ऐसी बात बतला दें कि आपके बाद किसी से मुझको पूछने की ज़रूरत न रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है कि तुम कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर इस्तिकामत अख्तियार कर लो।
उसी पर फिर जम जाओ। तो यानी मौत के वक्त तक, तो यानी बास कहते हैं कि फरिश्ते ये खुशखबरी 3 जगहों पर देते हैं, मौत के वक्त, कब्र में और कब्र से दोबारा उठते वक्त। यानी ये भी बात कही जाती है कि फरिश्ते ये खुशखबरी 3 वक्त देते हैं। जब इंसान मरने लगता है उस वक्त की फिक्र मत करो, गम न करो, किसी अंदेशे में न रहो। अल्लाह ताला ने जो तुमसे जन्नत का वादा किया तुम्हें जन्नत मिलेगी। कब्र में जो है वहाँ पे भी अल्लाह ताला के फरिश्ते उन्हें ये बशारत देते हैं, और कब्र से जब दोबारा उठाए जाएंगे आखिरत में, उस वक्त ये फरिश्ते उन्हें यानी आखिरत में पेश आने वाले हालात का अंदेशा, और दुनिया में माल औलाद जो छोड़ा हो उनका गम न करो। यानी इस दुनिया में जिसका वायदा तुम्हें दिया गया था कि तुम अच्छा काम करोगे तो अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतुल फिरदौस से जन्नत तुम्हें अता करेगा, तो इसके लिए तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत अता करेगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 31 में इरशाद फरमा रहे हैं, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है। मेरे भाई ये बहुत प्यारी बात है। ये कुरान मजीद सूरह हामीम सज्दा, जिसे जो है आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने कहा, ये सूरह नंबर 41 आयत नंबर 31, यानी जो लोग यानी दुनिया की जिंदगी में भी जो हम ईमान लाते हैं, कि अल्लाह ताला ने साहब ने कह दिया कि तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला उन फरिश्तों के जरिए ईमान वालों की रफाकत करता है, वो हमारे रफीक हमारे दोस्त हैं। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के हुक्म से हमारे साथ देते हैं, हमारी परेशानियों में, गम में, तकलीफ में, दुख में अल्लाह के हुक्म से वो हमारे रफीक रहते हैं, और आखिरत में भी हमारे रफीक रहेंगे। अल्लाह का कुरान कह रहा है, सूरह हामीम सज्दा आयत नंबर 31 कह रहा है, कुरान की आयत कह रही है, अगर तुम ईमान पे रहोगे तो तुम कोई तावीज लटका करके घूम रहा है कि तावीज है तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि फरिश्ते तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे रफीक फरिश्ते बन के रहेंगे। ये तावीज लटका के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया, और शिर्क के बारे में जो शिर्क करे वो मुशरिक है, जो मुशरिक है वो जन्नापाक है, और मुशरिक के ऊपर जन्नत हराम है, वो तो जन्नत जा ही नहीं सकता है। तो अगर तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी रफाकत, तुम्हारे रफीक, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथी फरिश्ते रहें, तो फिर तुम्हें फिर कलमे तौहीद पर जमना पड़ेगा, फिर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पे जम जाओ। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने पेशानी का झूमर बना लो, और सलाह अमल को अपनी ज़िंदगी में उतार लो। कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, दुनिया में भी तुम्हारा कोई एक बाल भी बीका नहीं कर सकता, और आखिरत में भी जो फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला तुम्हारी मदद दुनिया में करेगा, तुम्हारी रफाकत रहेगी, आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। उसी बात को अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है। यानी आखिरत में मरने के बाद फिर अल्लाह ताला के यहाँ जो कुछ भी तुम चाहोगे, जो चाहोगे तुम, और वहाँ कोई हलाल हराम नहीं होगा, वहाँ सब हलाल है, जो चाहोगे तुम। ये हलाल हराम ये करो, ये न करो, वो करो, नहीं ये न करो, यहाँ ये इतनी टाइम की नमाज है, इस वक्त पर है, इतने बजे पढ़ना है, इतने टाइम को करना है, ये फला फला जो भी करके वहाँ सब बंदिशें, सारी चीज़ें ख़त्म। अब वहाँ पे तुम हमेशा हमेशा जो है अल्लाह की जन्नतों में रहोगे, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। नुज़ुलम मिन गफूरिन रहीम, गफूर और रहीम माबूद की तरफ से ये सब कुछ बतौर मेहमानी है। यानी अल्लाह के तुम मेहमान बनोगे, तुम अल्लाह के मेहमान हो, और जन्नत में तुम्हारे लिए सारी नेमतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहैया कर रखी हैं, वहाँ पर तुम्हारे लिए बना रखी है, तैयार कर रखी हैं, वो तुम्हारे लिए वहाँ पर मौजूद हैं, वो तुम्हें सब मिलेगी, जो चाहोगे मिलेगा उसमें से। तो ये मोमिन और काफिर में उनका जो अंजाम है मेरे भाई वो ये मुख्तसरन यह सूरह हामीम सज्दा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 26 से लेकर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये लगभग 6, 7, 8 आयतें जो है इसमें आप देख रहे 26 से 31, 32 तक आप पढ़ डालें। ये 6, 7 आयतों में आप देख लें, इन मुख्तसर सी छोटी छोटी आयतों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
काफिर का भी अंजाम बता दिया, उनका कुछ मुख्तसर नक्शा भी शायद में खींच दिया कि दुनिया में देखिए जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कहेंगे इसको चीखो मत, चीखो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, जबकि अल्लाह ताला ने कहा कुरान में कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुना करो। अल्लाह ताला कह रहा खामोशी से सुना करो, और ये कह रहे हैं कि इसमें खलल डालो। तो अल्लाह ताला इनको कह रहे हैं ये काफिर हैं, ये जो कुरान से जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से इनका ठिकाना आखिरत में हमेशा के लिए जहन्नम होगा, वही इनका घर होगा, वहाँ ये हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये जहन्नमियों का अंजाम होगा मेरे भाई, ये न मानने वालों का, जो अल्लाह के हुक्म को न माने, अल्लाह की किताब को न माने, किताबों को न माने, अल्लाह के रसूलों को न माने, आखिरत को न माने, तकदीर को न माने, फरिश्तों को न माने, अल्लाह का इनकार करें, वो चाहे ज़बान से करें चाहे दिल में करें, जैसे भी वो करें, अगर वो इनकार कर रहे हैं तो काफिर हैं, न मानने वाले हैं, और फिर उसमें उनके लिए हमेशा हमेशगी के लिए जहन्नम है। और ठीक इसके उलट जो मानने वाले लोग हैं, जो अल्लाह से डर करके अल्लाह की तौहीद पर शिर्क से बचते हुए, बिदअतों से, खुराफात से, गुनाह कबीरा सगीरा से बचते हुए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के कुरान और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान यानी अहादीस की रोशनी में, या कुरान और हदीस की रोशनी में जो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्टींगे। तो फरिश्ते भी इनसे कहते हैं कि हम दुनिया में भी तुम्हारे रफ़ीक थे, आखिरत में भी तुम्हारे रफ़ीक रहेंगे, और वो उनके मरते वक्त भी, कब्र में भी, और जब दोबारा उठाए जाएंगे उनसे कहते हैं कि तुम गम न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गम न करो, तुम अफसोस मत करो, तुम्हारे लिए जो अल्लाह ने वादा किया हो तुम्हें मिलेगा, जन्नत में तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा रहो, जो चाहो तुम खाओ, जो पियो, जो चाहो तुम्हें मिलेगा, और तुम्हें कोई भी अफसोस करने की, गम करने की, फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। हम दुनिया में भी तुम्हारे रफ़ीक थे और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त रहेंगे, तुम्हारे रफ़ीक रहेंगे। अब इससे बड़ी दोस्ती, इससे बड़ा मतलब कि गारंटी क्या चाहिए? आज हक के ऊपर लोग डरते हैं। अरे मोहल्ले में हम अकेले हैं, को हमारा सब सैकड़ों लोग, हजारों लोग क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कहीं कोई हमारे खिलाफ तदबीर न करे, कहीं सब मिलकर मारे न, कहीं घर से निकाल न दे, कहीं हमारे पीछे न पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद, अल्लाह ताला की मदद करेगा फरिश्तों के जरिए, उनके रफ़ीक, हमारे रफ़ीक फरिश्ते होंगे। जब एक अल्लाह हमारी मदद को आ जाए, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो एक बाल बीका भी नहीं कर सकते, और अगर एक अल्लाह की मदद हट जाए तो पूरी दुनिया मिल करके तुम्हें उस अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकते। ये कुरान शाहिद गवाह है, तमाम कितनी इस तरह के वाक़यात आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेंगे, अहादीस में मिलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह मैंने जो कुछ कहा उसमें जो हक़ है वो तेरी जानिब से है, कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगजिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तू मुझको माफ़ फरमा बारे लहा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे घर में और जहाँ भी जो बीमार हों, हम में से उन सबको अल्लाह ताला जो है तू शिफा कामिला आजिला अता फरमा बारे लहा। अल्लाह हमारी भी टूटी फूटी जायज़ दुआओं को, जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा हो, उनकी भी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा बारे लहा। अल्लाह जैसे तूने हमको यहाँ मिलाया, मरने के बाद हम सबको, मैं अपने अहलो अयाल के उस जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात करा बारे लहा, उस जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात करा, उस जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात करा बारे लहा। जहन्नम के अज़ाब से बचा, जहन्नम के अज़ाब से बचा, जहन्नम के अज़ाब से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।